मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी बात ना मानकर तुमने अच्छा नहीं किया। अर्जुन, मेरी बात तो सुनो। बस इंदु, मुझे पता था कि तुम ऐसी हरकत जरूर करोगी, इसलिए बार बार मैं तुम्हें समझाता रहा कि वो लकीर पार करके मत जाना, लेकिन तुम मुझे हर बार समझाती रही। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुमने मेरा ही नहीं, अरे बाबूजी तक अपमान किया। शायद तुम भूल गए हो कि किस तरह का सलूक किया उन लोगों ने हमारे साथ। अरे आकाश भैया के साथ चीटिंग की, उन्होंने तुम्हारा अपमान किया, और तुम, वैसे मैं पूछ सकता हूं तुम क्या करने गई थी वहां? क्या हुआ? चुप क्यों? अरे बोलो ना। अर्जुन, मैं जानती हूं ये वहां क्यों गई थी। ये विशाखा से मिलना चाहती। अरे मैं भी तो कितनी बार चाहती हूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक देती हूं। अब ये नहीं रुक पाई, लेकिन इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया? क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? आप रहने दीजिए मां, मत लीजिए इसकी साइड। इंदु, तुम जानती थी ना कि ये नाराज होगा, फिर क्यों गई वहां? माँ जी, मुझे विशाखा दीदी ने मना किया है ये बात बताने के लिए, पर मैं आपसे क्या छुपाऊं? हमारी विशाखा दीदी माँ बनने वाली है। क्या ये सच है? बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। मैं अभी जाकर विशाखा की नजर उतारती हूँ। माँ जी मेरी बात तो सुनिए। माँ जी, आप वहां इस वक्त मत जाइए। क्यों? क्यों न जाऊं? विशाखा दीदी नहीं चाहती कि घर में किसी को भी इस बारे में पता चले। कल अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, तब मुझे पता चला कि दीदी प्रेग्नेंट है, वरना वो कहाँ बताने वाली है हमें। अब तक नाराज है हमसे। अरे ऐसी भी क्या नाराजगी कि इतनी बड़ी खुशखबरी किसी को ना बताए? मैं दादी बनने वाली हूँ, तुम्हारे बाबूजी तो। अरे बाबूजी के बारे में क्या बातें हो रही हैं भाई? कुछ नहीं बाबूजी, चाय का समय हो गया है ना, तो माँ जी कह रही थी कि साथ बैठकर चाय पीते हैं। हाँ हाँ, मैं भी तो यही कहने आया था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। आज ऑफिस में बहुत काम था, दिन भर बहुत भाग दौड़ की। एक कप चाय बना लाओ ना। और वो चाय तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है पीने का, लेकिन दिन भर इतना सारा काम करके मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो चाय क्या मैं बना के लाऊं? एक बार चाय बनाने में हर्जी क्या है? देखो विशाखा, ये सब औरतों के काम होते हैं, हम मर्दों के तो। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा। देखो, चाय तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। देखो विशाखा, मैं समझ सकता हूँ तुम प्रेग्नेंट हो और जल्दी थक जाती हो, लेकिन चाय बनाने में वक्त ही कितना लगता है। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रही हूँ। अच्छा सुनो, 2 कप चाय बनाना प्लीज।
हद होती है। खुद से 1 कप चाय बनती नहीं विशाखा से, मुझे कहती 2 कप बनाना। तुम नहीं चाय पी रही हो? नहीं माँ जी, मैं रुक्मणी दीदी के साथ पी लूंगी। तो फिर ये तीसरी चाय किसके लिए? आदत हो गई है ना। ऑफिस से लौटकर प्रवीण भैया आप सबके साथ बैठकर चाय पीते थे। अब वो दिन नहीं रहे बेटा। प्रवीण ने तो अपनी दुनिया अलग बसा ली। दुनिया चाहे अलग हो, एक ही छत के नीचे रहकर कोई कब तक एक दूसरे से अलग रह सकता है? कोई बात नहीं माँ जी, आज नहीं तो कल सही। कल क्या होगा ये तो ईश्वर ही जानता है। अर्जुन, 1 मिनट के लिए यहाँ आओगे प्लीज? क्या है? वो आकाश भैया के ऑफिस का अकाउंट चेक कर रही हूँ। एक जगह अटक गई हूँ, प्लीज हेल्प कर दो। मैं थक गया हूँ, अपने आप कर लो। बाप रे, इतना गुस्सा? प्लीज आओ ना, प्लीज। क्या है बोलो। बैठो, ये देखो। अर्जुन प्लीज, अब मान भी जाओ ना, प्लीज। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, चलो। आज तुम फिर बाहर जा रहे हो ना? फिर से तुम्हारा क्या मतलब है यार? वैसे भी जब से इस घर में आया हूं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता है। हाँ, आज बस थोड़ा सा घूमने का मन कर रहा है, लेकिन आज मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ जाओगे। तुम्हारा मतलब है मैं वहां आकर तुम्हारे साथ ताश खेलूंगी? नहीं, तुम मेरे साथ ताश नहीं खेलोगे। हम तो एक रोमांटिक से रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाएंगे, थोड़ा सा म्यूजिक सुनेंगे, और अगर तुम्हारा मन हुआ तो थोड़ा सा डांस भी कर लेंगे। कुछ भी बोलते हो। अरे बाबा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और हम दोनों जल्दी से निकलते हैं। ओके? बस 1 मिनट में रेडी होके आई। अरे
दोनों कहीं बाहर जा रहे हो? भाभी, अमित मुझे डिनर के लिए ले जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। भाभी आपने कहा था ना कि मैं अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दूं। मैंने छोड़ दी। और वैसे भी काफी लंबे टाइम से मैं रीमा को काफी ज्यादा नेग्लेक्ट कर रहा था, लेकिन अब मैं उसे कभी कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। खुश रहो। एंजॉय योर डिनर। थैंक्स। थैंक्स भाभी। अरे कहाँ जा रहे हैं ये दोनों? ये दोनों डिनर के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैंने अमित के पसंद का खाना बनाया। वो माची, वो खाना हम खा लेंगे। आप मुझसे कुछ कहने आई थी? हाँ, ये केसर का दूध है ना, वो जाकर विशाखा को देना। गर्भवती औरत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। माँ और बच्चा दोनों के लिए अच्छा होता है। जाकर दे। जी। और सुन, कोई देख न ले। आप चिंता मत कीजिए, कोई नहीं देखेगा। ओफो, कोई हमसे अब तक नाराज है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए। पसंद आया? नहीं, पहले नाराज करते हो फिर खुशामद। खुशामद नहीं कर रहा हूं, तुमसे प्यार करता हूं। ठीक है, अगर ये पसंद नहीं आया तो भाई हो सकता है लोगों को ये पसंद आ जाए। ये तो बहुत सुंदर है। पसंद आया तुम्हें? थैंक्स प्रवीण। दीदी, ये लीजिए। ठीक है, केसर दूध होने वाले बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं सच कह रही हूँ। जल्दी पीजिए ना, कोई आ ना जाए। कैसा है? अच्छा है। इंदु, कैसा है? अच्छा है। इंदु, इंदु तुम यहां क्या कर रही हो? और ये क्या पिला रही थी तुम विशाखा को? विशाखा, दिखाओ मुझे। तुमने विशाखा को जहर पिलाने की कोशिश की। विशाखा, तुम ठीक तो हो? आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। बाबूजी! प्रवीण, शोर मत मचाओ, चलो कमरे में चलो। नहीं, तुम चुप रहो। आज इस बात का फैसला होके रहेगा। बाबूजी, अम्मा, बाहर आइए आप लोग। भैया, तुम चुप रहो। विशाखा। प्रवीण, ये क्या हंगामा मचा रखा है? ये तो अपनी लाडली बहू से पूछिए, ये लाइन के इस तरफ कर क्या रही है? और इसने विशाखा को जहर देने की कोशिश की। इंदु, मैंने तुम्हें मना किया था ना, और एक बार नहीं 10 बार मना किया था कि वहां मत जाना। फिर भी तुम गई क्यों? इंदु, तुमने ये एक बहुत गलत हरकत की। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? और मिस्टर अर्जुन श्रीवास्तव, अपनी बीवी को संभाल के रखा करो। अगर तुम्हारी तरफ से इस तरफ कोई भी आया तो अच्छा नहीं होगा। चुप करो प्रवीण, भगवान के लिए चुप हो जाओ।
ये शहद नहीं, दूध है जो इंदु मेरे लिए लाई थी। केसर डाल के लाई थी मेरे होने वाले बच्चे के लिए। हाँ हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ।